वेलकम प्यारे बच्चों। देखिए आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टेट वेरिएबल्स। प्यारे बच्चों, किसी भी गैस की या किसी भी स्टेट ऑफ कोई गैस है उसकी जो स्टेट है, अगर उसको हम समझें तो उसके वेरिएबल्स क्या क्या रहते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स, ये उसके स्टेट वेरिएबल्स हैं। मीन्स जो चेंजेबल हैं, जैसे अगर उसमें से कोई भी मटेरियल आउट नहीं गया है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे फिक्स रहेंगे बच्चों। तो प्रेशर कैन चेंज, वॉल्यूम कैन चेंज, टेम्परेचर कैन चेंज। तो दीज आर द स्टेट वेरिएबल फॉर अ गैस पार्टिकल, फॉर ए सिस्टम ऑफ द गैसेस। तो प्यारे बच्चों, जिनके बदलने से उसकी स्टेट बदल जाए, जिनके बदलने से उसकी स्टेट बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है, उनको क्या कहते हैं? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स जो वैरी करते हैं, बदल देते हैं, स्टेट को वैरी करने वाले, अगर इनके चेंज होने से स्टेट वैरी होती है तो हम बोलते हैं कि ये स्टेट वेरिएबल्स हैं। तो अब हम बात करेंगे बच्चों, स्टेट फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन जो जो किसी स्टेट को डिफाइन करे उसको हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कोई गैस है, उसकी क्या स्टेट है, क्या अवस्था है, उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। अब क्या है स्टेट फंक्शन? कोई जो है फिजिकल क्वांटिटी है या कोई भी प्रोसेस है, हम उनको स्टेट फंक्शन कब कहते हैं और कब नहीं कहते हैं। मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें दैट डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती, और डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। बस वो तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती हैं, और वो पाथ पे, किस पाथ से वहां पे गए हैं, इस बात से उनका कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। दैट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आता है स्टेट फंक्शन में, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन, कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहले ये समझते हैं कि इंटरनल एनर्जी है क्या। देखिए, ये कोई भी सिस्टम है, कोई भी सब्सटेंस है, इसके अंदर तरह तरह की एनर्जी हो सकती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी मे बी अवेलेबल इन दिस सिस्टम। मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी, यहाँ पे रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे कोई मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, एक ही सब्सटेंस के अंदर ढेर सारी एनर्जी यहाँ पे समाई हुई है, एंड विद ए डिफरेंट फॉर्म। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एनर्जी इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी of all the of that system, sum of the total energy of that system is called the internal energy। तो प्यारे बच्चों, ये इंटरनल एनर्जी है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो फिर दूसरा ये भी आता है कि कैन वी मेजर द इंटरनल एनर्जी, कैन वी मेजर इंटरनल एनर्जी, कैन वी मेजर, क्या हम माप सकते हैं इसको? तो प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी को मापा नहीं जा सकता है, जिसका आंसर है नो। क्योंकि ये पहली बात तो यही पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि उस सिस्टम के अंदर कितने टाइप की एनर्जी है। अगर वो हमें पता लग जाता है, फिर उनको कैलकुलेट करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। तो बच्चों, इसमें कभी भी हम एक्यूरेट नहीं बता सकते
कि इसकी इंटरनल एनर्जी ये है। तो हम बता क्या सकते हैं, हम यहाँ पे बता सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं बच्चे, हम बता सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, मीन्स इट डो नॉट डिपेंड ऑन पाथ, इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका तो टोटली लिंक है, डायरेक्ट जो लिंक है, डायरेक्टली लिंक इसका टेम्परेचर से है। अगर बच्चों टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। मींस इंटरनल एनर्जी का डायरेक्टली टेम्परेचर से लिंक है। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है तो प्यारे बच्चों इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, अब हम इसको किसी एग्जांपल से प्रूव करेंगे कि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है। मतलब हम कई काम करवाएंगे, अलग अलग पाथ देंगे, अलग अलग रास्ते से टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अलग अलग पाथ से टेम्परेचर को इंक्रीज करने वाले हैं, और उन सब में यही कहेंगे कि आफ्टर डूइंग दिस द इंटरनल एनर्जी इज सेम। प्यारे बच्चों देखिए किस तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब ये कोई सिस्टम है हमारे पास, इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं, गैस है, लिक्विड है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको जो है यहाँ से वर्क करेंगे इसके ऊपर। तो देखिए हमारा एम ये है कि इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1 है, और फाइनल टेम्परेचर क्या है इसका बच्चों, T2 है। तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो इसके ऊपर डायरेक्ट डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया। तो प्यारे बच्चों ये इसके डायरेक्टली डिपेंड है कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर में क्या चेंज आया। देखिए हमने वर्क किया, इलेक्ट्रिकल वर्क किया, इलेक्ट्रिकल वर्क किया, और इसका टेम्परेचर पहले T1 था, बाद में इसका टेम्परेचर T2 कर दिया। मीन्स हमने क्या किया, यहाँ पे हीटिंग रोड को यूज किया, इलेक्ट्रिकल वर्ड यूज करके हीटिंग रोड को यूज किया, हीटिंग रोड को यूज किया। इसके अंदर हीटिंग रोड पुट करी जिससे इसका टेम्परेचर बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, टेम्परेचर राइज हुआ, पहले T1 था बाद में T2 हो गया। तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आया। पहले बच्चों वर्क में ये पहला केस था, वर्क में ही सेकंड केस अगर हम करें तो एक पैडल लगाते हैं इसके अंदर, पैडल्स, मैकेनिकल वर्क करते हैं, मैकेनिकल वर्क करते हैं। एक रोटेटर लगा देते हैं इसमें और इसको घुमाते हैं इसके अंदर, और ऐसा करने से बच्चों हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं, T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर यहाँ पे दे रहे हैं। तो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, हमने मैकेनिकल वर्क करके वही टेम्परेचर इंक्रीज किया। हर कंडीशन में हम वही कर रहे हैं, अलग अलग केस कर रहे हैं। पहले हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके उसी टेम्परेचर को हीट किया, गेन किया, फिर पैडल लगा के उसी टेम्परेचर को गेन किया। तीसरा अलग केस जो है हम यहाँ पे हीट का भी ले सकते हैं। पहले बच्चों हमने कुछ हीट दे दी इसको, जैसे इसकी बाल जो है कंडक्टिंग थी तो यहाँ से हीट पास कर दी डायरेक्ट, किसी से भी हो तो इसको हीट मिली, और इसका हीट देने से इसका टेम्परेचर T1 से T2 यहाँ पे चेंज कर गया। पहले बच्चों हमने 3 पाथ यूज किए, और तीनों पाथों से क्या देखा कि जो फाइनल स्टेट पहुंची वहां जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, यहाँ भी जो इसकी इंटरनल एनर्जी है, और यहाँ भी जो इंटरनल एनर्जी है, वो सारी की सारी सेम है। जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया बच्चों
चेंज जो है वो सेम रहा, चाहे वो इस तरीके से किया, अभी भी इंटरनल एनर्जी का चेंज वही है, अभी भी वही है, अभी भी वही है। तो यहाँ पे पाथ पे डिपेंड नहीं करता किस रास्ते पे हम वहां से पहुंचे हैं, इट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वो चाहे तुमने किसी तरीके से गेन किया है, यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं आ रहा। इंटरनल एनर्जी तीनों की सेम आ रही है, मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी तीनों की सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड करिए और देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए इसमें। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करें।